नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। आज गोवर्धन की पूजा अन्न बढ़ाएगी, धन बढ़ाएगी, मान बढ़ाएगी और निरोगी बनाएगी। देखिए गोवर्धन पूजा स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज है वो खास दिन जब हम सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जीवन से हर संकट खत्म होगा, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा। आज के खास मौके पर पंडित जी बताएंगे कि 12 राशि वालों को कैसे करनी है भगवान कृष्ण की पूजा। आज के खास दिन आप कान्हा को एक खास भोग लगाकर, एक खास उपाय करके और एक खास महामंत्र जप कर प्रसन्न कर सकते हैं और पा सकते हैं बंसीधर की असीम कृपा। साथ ही आज राशि अनुसार गाय की सेवा भी आपकी किस्मत बदल देगी और ये सब बताएंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जप, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो दिव्या, ऐसा है कि ये त्योहार भले गोवर्धन के नाम से है, लेकिन इसके पूरे पूजा के महत्व में भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण हैं। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण के पहले गोवर्धन पर्वत की कोई पूजा उजा ना करता था। इन्होंने ही गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा के लिए प्रेरित किया और उस पर इंद्र ने कुपित होकर के ऐसी बरसात की कि उस बरसात से गायों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर 1 सप्ताह तक लगातार धारण करके रखा और गोवर्धन के नीचे ही जो 21 किलोमीटर के गोवर्धन जी हैं, इन्हीं के नीचे समस्त ब्रजवासी अपने पशुओं के साथ आश्रय लिए हुए थे। तो सबसे पहले गोवर्धन पर बात करने के पहले मेरा मन कह रहा है कि मैं पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करूं, ताकि जिन घरों में पूजा में कोई कमी भी हो वहां भी भगवान उन्नति प्रदान करें और हमारे दर्शकों के घर में सुख समृद्धि हो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। भजै ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंग रंग सागरं नमामि कृष्णनागरं मनोज गर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसं भूरोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्द संभवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनम्।
नवीन गोपनागर नवीन केलिलंपटं नमामि मेघ सुंदरम तडित प्रभाल सत्पटम समस्त गोपनंदनम हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकं दृगंत चारुसायकं रसाल वेणुगायकं नमामि कुंजनायकं विदग्ध गोपिका मनोज्ञ तल्पसायिनं नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध भग्निपायिनं किशोरकांतरंजितं दृगंजनं सुशोभितं गजेन्द्र मोक्षकारिणं नमामि श्री बिहारिणं यदा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य यः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। ओम कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णाय नमः। लेकिन दिव्या एक बात और है, हमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा है कि वैसे कृष्ण बुलाओ आए या न आए, लेकिन अगर राधा को बुलाओ तो कृष्ण दौड़े चले जाते हैं। ये हमने कई शास्त्रों में पढ़ा है और देवी भागवत में तो साफ साफ लिखा है कि राधा कोई और नहीं, कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति जो है वो राधा रानी है। और इसी को भागवत जी में कहा गया है कि भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं। तो हम राधा जी को भी प्रार्थना करें कि राधा रानी आप मतलब कि हमारे दर्शकों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, हमारे संस्थान के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, जिससे भगवान कृष्ण भी कृपा दृष्टि करें, जिससे सबको सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले, सब सत्मार्ग पर चलें। इसलिए किशोरी जी का स्मरण जरूरी है। बिल्कुल। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करीष सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाघ्रि कोमले बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करीष सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवास विभ्रम सभ्रम दृगंत बाण पातनई निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करीष सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करीष सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदान्ति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलिको विदे कदा करीष सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करीष सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलल मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करीष सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंभुकंठके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधति सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करीष सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले
करेंद्र शुंड दंडिका बरोह सौभ गोरु के कदा करीस सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारवस्खलत समाज राजहंस वंश निपुणाति गौरवे। बिलोल हेम बल्लरी विडम्ब चारु चक्र में कदा करीस सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विश्रुलोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा बिरंच जावर प्रधे। अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करीस सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। इति तद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु स ततञ्जनं कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत् तदैव संचितं त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सोनुमण्डलं प्रवेशनम। राधा रानी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, मेरी तो माई श्यामा जू का राज। ऐसा लग रहा है पंडित जी इन श्लोकों और मंत्रों के माध्यम से आपने श्री कृष्ण और राधा की जो जीवनियां हमारी स्मृति में है, जो उनका नटखट अंदाज, जो बहुत उनका भोलापन है, वो चरित्रार्थ कर दिया है। आंखें खोल के ऐसा लगा कि सारी चीजें उनकी जीवन की हर एक चीज हमारे सामने चल रही है। बेटा ऐसा है, भाव ही विद्यते देवा। भगवान कृष्ण हर हृदय में विराजमान है। बस ये है कि माया का पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा हुआ है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और वो वाणी धन्य है जो भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। वह मन धन्य है जो कृष्ण का चिंतन करता है। वह शरीर धन्य है जो भगवान श्री कृष्ण की साकार पूजा करती है। और वह धन धन्य है जिससे भगवान की सेवा होती है। बस धन्यता इसी में है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में वह समर्पित। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु के लिए समर्पित हो जाए तो इससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता। और जानती हो, अब हम जो कार्यक्रम में बताएंगे उसको कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि सभी लोग कर पाएं। तो कम से कम राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष को सुन करके अगर हमारे केवल 10 दर्शकों में ये अभिलाषा जागृत हो जाए कि जैसे पंडित जी राधा कृपा कटाक्ष और कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष बोल रहे हैं, ऐसे मैं भी कंठस्थ करूं, मैं भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ओर रिझाऊं। अगर 10 लोगों ने भी कर लिया तो समझ लो मेरा जीवन तो तर गया। बिल्कुल। क्योंकि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। भगवान के भक्ति का प्रचार हो, ये सबसे बड़ी बात है। और जानती हो, जब प्रभु श्री राम ने रावण को मारा तो उस समय इंद्र, ब्रह्मा, नारद, शिव जी सब लोग आए लंका में और प्रभु श्री राम से मिले। और उसी बीच में क्या हुआ, दशरथ जी भी आए, शरीर धारण करके आए और उन्होंने राम लक्ष्मण को स्नेह किया, प्यार किया और बहुत प्रसन्न थे। तो वहां लोगों को शंका हुई कि अरे, जिनके पुत्र श्री राम हैं, जिन श्री राम ने गिद्ध को अपना स्वरूप दे करके अपने धाम भेजा, जिस मारीच को छल करने आया था मार करके इन्होंने अपना धाम दिया, जिस रावण को इन्होंने इतनी दुष्टता के बाद मारा है उसको भी अपना धाम दिया, तो फिर राजा दशरथ क्यों अभी तक ये शरीर धारण करके पड़े हुए हैं। तो हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं, सगुणोपासक मोक्षन लेहि तिन्हि राम निज भक्ति दीन्हि। जो भगवान के सगुण उपासक होते हैं वो मोक्ष को बहुत तुच्छ सी चीज मानते हैं, वो हरि रूप में नहीं आना चाहते हैं। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि
तिन्हाई राम निज भक्ति दीनी, उन्हें प्रभु श्री राम अपनी भक्ति देते हैं। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि प्रभु अपनी भक्ति देते हैं, और प्रभु की भक्ति का ये यथार्थ है, भरत जैसा कोई अनुरागी नहीं हुआ राम का। और अगर भरत का चरित्र रामचरित्र से निकाल दिया जाए तो रामचरित्र में कुछ बचता ही नहीं है। केवल भरत का ही चरित्र है जिससे रामचरित्र होता है। भरत क्या कहते हैं प्रयाग से? धर्म न यरथन काम रुचि, पद न चहऊँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। न धर्म चाहिए, न कर्म चाहिए, न धन चाहिए, न मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। मेरा जन्म जन्म तक राम के चरणों में ने हो, चाहे मेरा जितना जन्म हो। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दोहावली में लिखते हैं, रसना सांपिन बदन बिल, जे न जपै हरि नाम, जाको प्रियन राम ता सुविधाता बाम। ये शरीर रूपी मुंह एक बिल है, बिल, और इस बिल में रसना सांपिन, जीभ जो है वो सांपिन के रूप में रहती है। क्यों सांपिन कहा इसको गोस्वामी जी ने? कि ये यही किसी को गाली देती है, यही किसी के अंदर गुस्सा पैदा करती है, यही किसी की निंदा करती है, यही किसी के बारे में कटु वचन बोल करके उत्तेजित करती है। तो ये नागिन का ही काम तो करती है, जहर तो उगलती है। अगर भगवान का भजन न करे तो ये जहर उगलने का काम तो करती है। तो अगर ये भगवान का नाम जप करे तब तो इसका सार्थक है जीव का होना, नहीं तो ये तो केवल मतलब कि जहर ही उगल रही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको सांपिन कहा है कि नागन है। रसना सांपिन बदन बिल, जे न जपै हरि नाम, जाको प्रिय न राम ता सुविधाता बाम। ऐसे लोगों को फिर भगवान तो बाएं ही हो जाते हैं, कभी सामने और सन्मुख नहीं होते हैं। अब विषय पर आते हैं और मेष राशि के जातकों के बारे में बताते हैं कि मेष राशि के लोग भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर लड्डू और अनार का भोग लगाएं, माखन मिश्री और तुलसी के पत्ते कृष्ण जी को चढ़ाएं, कपूर से लड्डू गोपाल की आरती करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आज मेष राशि वाले गाय को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चर्चा के बीच एक कालचक्र के कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कटनी से। जितेंद्र जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए भैया। पंडित जी 3 सवाल है हमारे। पंडित जी नाम जितेंद्र श्रीवास्तव, कटनी से, 2/2/1967 जन्म तिथि है। और दूसरी है पत्नी की जन्म तिथि 30/6/1970 और बेटी की जन्म तिथि 12/10/2010। भविष्य के बारे में पूछना पंडित जी। किसके बारे में? आप इन सब के भविष्य के बारे में पूछना पंडित जी। और मेरा काम, मैं LIC में हूँ, मेरा काम जरा उतार चढ़ाव का हो जाता है, जरा बता दीजिए। चलिए पहले आपको बता देता हूँ, आपका द्वितीयेश और सप्तमेश शनि और चंद्रमा है। शनि चंद्रमा का खडाष्टक योग है। आपका वर्तमान अभी ठीक नहीं चल रहा है और अब आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। आप अगर अपने वर्तमान को ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल तक लगातार किसी शिव मंदिर में प्रातःकाल जाइए और शिव मंदिर की सफाई में सहयोग करिए और वहाँ जल, दूध, गन्ने का रस चढ़ाइए और भगवान शिव के सामने एक घी का दिया जलाइए। हो सके तो एक आसन लेकर जाइए, वहाँ बैठ करके ओम नमः शिवाय का 10 माला जप करिए। क्योंकि आपका जो वर्तमान दिखाई दे रहा है बहुत संघर्षों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है और आपका आने वाला जो भविष्य दिखाई दे रहा है वो भी कोई बहुत जोरदार नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भगवान शिव की शरणागति लेने पर मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जहाँ तक आपने अपने श्रीमती जी के बारे में पूछा है तो उनके बारे में बताऊंगा कि द्वितीय सप्तमेश शुक्र है और शुक्र का
बृहस्पति के साथ स्नेहा दृष्टि से इत्थसाल है। अगर आपके पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहे तो निश्चित रूप से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये भद्र महिला हैं, अच्छी महिला हैं और ठीक रहें। लेकिन इनका केतु द्वितीय स्थान में बैठकर इस बात का संकेत कर रहा है कि इनको नस संबंधी बीमारी है। नस संबंधी बीमारी होने के कारण इनको शारीरिक कष्ट आए दिन होगा। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप इनसे कहें कि ये ओम गंग गणपताय नमः, गणेश जी का ये मंत्र है जो केतु को ठीक करता है। ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र का 5-5 माला सुबह शाम जप करें, गणेश जी की पूजा अर्चना करें। इससे निश्चित रूप से, और हाँ, गाय को हरा चारा बुधवार को खिलाएं। इससे आपके पत्नी का भविष्य अच्छा रहेगा। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, द्वितीय और सप्तम के स्वामी क्रमशः बृहस्पति और सूर्य होते हैं। चतुर्थ दशम की स्थिति है। बेटी के जीवन में भी बहुत उथल पुथल चल रहा है और इसका उथल पुथल सूर्य ग्रह के कारण है। मैं चाहूँगा कि आप अपने बेटी से कहिए कि वो नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को जल दिया करे, और अगर नॉनवेज वगैरह कभी ना खाती हो और सात्विक भोजन करती हो तो उसे ये भी कहिए कि वो गायत्री मंत्र का 108 बार जप किया करे। इससे भी उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और उसका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अन्नकूट, भोजन के पहाड़ की। आज के दिन अन्नकूट का क्या महत्व है, साथ ही आज के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों अर्पित किए जाते हैं, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज, पवित्र कीर्ति परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था और 7 दिन वो भूखे रहे थे, कुछ नहीं खाए थे। और भगवान की पूजा का जो नियम है वो अष्टयाम पूजा का नियम है। अष्टयाम का मतलब होता है कि 8 प्रहर में 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, हर 3 घंटे में। तो अष्टयाम का मतलब होता है कि भगवान की पूजा 24 घंटे में 8 बार होनी चाहिए। अभी भी वृंदावन में ऐसे तमाम मतलब कि जगह है, ऐसे तमाम मठ मंदिर हैं जहां अष्टयाम पूजा होती है। तो अगर एक दिन के 8 बार के भोजन की व्यवस्था हो जाए और 7 दिन लगातार नहीं खाए तो 8 में 7 का गुणा करिए तो कितना होगा, 56। इसीलिए भगवान को 56 प्रकार के भोग दिए जाते हैं कि आपने 7 दिन व्रत किया, आपकी अष्टयाम पूजा नहीं हुई, उसकी कमी के लिए ये 56 प्रकार के व्यंजन आपको परोसे जा रहे हैं। देखिए, ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ये मैंने एक संत के मुंह से सुना, वो मैं आपको बता रहा हूं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन घरों और मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल, बाजरा और हरी सब्जियां मिलाकर बनाई जाती हैं। भोजन खाने की और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा है। आज के दिन जो व्यक्ति गोवर्धन के प्रसाद के रूप में ये सब चीज़ें खाता है और दूसरों को भी खिलाता है या दान करता है, उसके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आज के दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अन्नकूट में 56 भोग का क्या महत्व है। सनातन धर्म में 56 भोग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन में कुल 8 बार भोजन करते थे। देखिए वही बात फिर दोहरा रहा हूँ, उबिएगा मत। जब भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली से उठाया तो श्री कृष्ण 7 दिनों तक भूखे रहे थे। 7 दिन में 8 बार भोजन के अनुसार 56 भोग का सार बन गया। तब से भगवान श्री कृष्ण को इस दिन
56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। जय। वृषभ राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी ही राशि भगवान की भी थी, कृष्ण भगवान की भी राशि वृषभ राशि। ये बात जानिएगा, कर्क राशि जहाँ प्रभु श्री राम की है, वहाँ वृषभ राशि भगवान श्री कृष्ण की है। एक चंद्रमा का उच्च गृह है, एक चंद्रमा का स्वगृह है, इसी में भगवान अवतार लेते हैं। तो आप लोग भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर रसगुल्ले का भोग जरूर लगाइएगा। केला, सेब, सूखे मेवे, तुलसी के पत्ते भी चढ़ाइएगा और पुरुषोत्तम के 16 मंत्रों से भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करिएगा। यदि पुरुषोक्त आपको नहीं आता है तो इतना रील देखते हो, इतना यूट्यूब देखते हो, अपने यूट्यूब में पुरुषोत्तम टाइप कर दो, बजने लगेगा 16 मंत्र पुरुषोक्त के और आनंद आ जाएगा। आप पूजा करते रहिए और सुनते रहिए, पूजा करते रहिए, सुनते रहिए, आनंद की बरसात हो जाएगी। जितना अभी तक आज तक दुनिया में आपको पूजा करने का आनंद मिला होगा, उसका 100 गुना ज़्यादा आनंद आपका बढ़ जाएगा जब पुरुषोत्तम के मंत्रों का उच्चारण होगा। और हाँ, भगवान को खूब बढ़िया मोर पंख का एक मुकुट चढ़ाइए और जितना हो सके भगवान के किसी एक नाम का, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, जितना भी हो सके आज आपको मानसिक वाचिक हर प्रकार के जप करना चाहिए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, आज आपकी चित्त की वृत्ति भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमे। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, भगवान कृष्ण के चरणारविंद के आसपास ही आपका दिन भर मतलब चिंतन हो। और जब भी मन इधर उधर जाए, भटक करके संसार में जाए, तो उसको घसीटो। जैसे कुत्ते को बेल्ट में बांध के घसीटा जाता है सड़क पर चलने के लिए, किसी के घर में अगर घुस रहा है, तो उसी तरह से अपने मन को घसीटो। आप मन नहीं हो, मन आपका है, उसको घसीटो। कहो अरे मूर्ख कहाँ जा रहा है, भगवान का चिंतन कर, भगवान का चिंतन कर, भगवान का चिंतन कर, श्री कृष्ण के चरणारविंद का मधुर पान कर, तो बस जीवन धन्य हो जाएगा। आज वृषभ राशि वाले गाय को चने की दाल भी खिलाएं। अगर भीगी हुई चने की दाल है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। देखिए कलयुग में गाय, गंगा, तुलसी, गाय, गंगा, तुलसी, अपनी माता, गुरु, इतने चीजों का यदि आपने विधिवत पूजन सत्कार कर लिया तो इस धरती पर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं कि जिन हिंदू घरों में गंगा जल न हो, जिन हिंदू घरों में तुलसी का पौधा न हो और जिन हिंदू घरों से गाय को रोटी न जाती हो, उनका तो धरती पर रहना ही भार है। गाय को एक रोटी देने से गाय की भलाई नहीं है, गाय को एक रोटी देने से आपके जितना जहर भरा हुआ है घर में वो सब अमृत बन जाता है। गाय के मुंह में पहुंचने से उसकी शुद्धि हो जाती है। जैसे इनकम टैक्स दे करके आप अपने पैसे को खुलेआम खर्च कर सकते हैं, उसी तरह से गौ माता की सेवा करने के बाद आपका धन भी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए गौ ब्राह्मण की सेवा करना शास्त्रों में कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, कभी सोचा है आपने? क्यों गोबर से ही गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो सही बात तो ये है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि कोई वैज्ञानिक कारण बताऊं, लेकिन साधु संतों के मुंह से जो मैंने सुनी है वही मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। मैं अपने मन से न कुछ बताता हूँ और न मेरा कोई ज्ञान है, साफ साफ
सुनी सुनाई बात साधु संतों के मुखारविंद से जो मैंने सुना है वो ज्यों का त्यों आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो गोवर्धन पूजा का जो वैज्ञानिक महत्व है उसके बारे में आप सोचिए। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का प्रयोग क्यों किया जाता है? गोबर से ही गोवर्धन पर्वत क्यों बनाया जाता है? बारिश में या बारिश के बाद बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों में वृद्धि हो जाती है। ये सीजन ऐसा है ना। तो गोबर एंटी बैक्टीरियल तत्व से भरपूर है जो कीटाणुओं को मारता है। ऐसे में आज के दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाने की कारण शुद्धता है, हानिकारक बैक्टीरिया का नाश होता है। अन्नकूट की सब्जी भी फाइबर से भरपूर होती है जो सेहत के लिए लाभकारी होती है। देखिए ऐसा है ना कि अब तो आप फर्श पर रह रहे हैं, जरा अपने पिताजी अगर 40 साल से ज़्यादा के हों, माताजी 40 साल से ज़्यादा के हों, तो उनसे पूछो कि सत्यनारायण भगवान की कथा आप कैसे सुनते थे, शादी कैसे होती थी, तो वो बताएंगे कि पहले विवाह का मंडप गाय के गोबर से लीपा जाता था और उस पर आटे से चौक पूरा जाता था। सत्यनारायण भगवान के पूजन में पहले गाय से जमीन को लीपा जाता था, फिर उस पे आटे की चौक आटे से गेहूं के आटे से चौक पूरा जाता था। इसी तरह से छोटा बड़ा अनुष्ठान, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान हो, चाहे जो भी अनुष्ठान हो, आज भी आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है। अभी कल मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से त्रयोदशी तिथि तक वाल्मीकि रामायण का जो पारायण कर लेता है वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसे प्रभु श्री राम की भक्ति अनायास मिल जाती है। तो उसमें जो विषय लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा एक यज्ञ मंडप बनाना चाहिए, उसको गाय के गोबर से लीप करके शुद्ध करना चाहिए और उसमें एक चौकी नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए। चौकी पर कथावाचक जो हो उसके बैठने की व्यवस्था, उसके आसन से ऊंची पुस्तक की व्यवस्था, उससे नीचे श्रद्धालुओं की और सुनने वालों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहने का मतलब गाय के गोबर का पवित्रता का यही सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि आज नहीं, आज के 5-10 हजार वर्ष पहले से जो भी पृथ्वी यज्ञ के योग्य मानी गई उसको गाय के गोबर से पहले लीपा गया। उसका कारण तो यही रहा होगा कि वहाँ के मौजूद हानिकारक तत्वों का गोबर ने जो है वो क्षति को पूरा कर दिया होगा, नष्ट कर दिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि वाले लोग आज गोवर्धन पूजा पर काजू की मिठाई अर्पित करें, गेहूं की आटे की पंजीरी, हलवा और तुलसी का पत्ता का भोग लगाएं। तुलसी जल से सुगंधित जल से भगवान श्री कृष्ण का आचमन करें। पान का पत्ता पूजा के बाद भगवान कृष्ण को चढ़ाएं। ऐसे केवल पान का पत्ता मत चढ़ा देना यार। एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसको पहले मोड़िएगा जैसे पान का बीड़ा बनता है, उस पर लौंग की कली चुभोइएगा और फिर उसको प्लेट में रख करके फिर प्रभु को दिखाइएगा, फिर उनके मुंह के पास लगाइएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा जल के लिए आचमनी दीजिएगा। तांबूल के बाद आचमनी भी होती है। ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करिए। आज मिथुन राशि के जातक गाय को बेसन से बनी मिठाई अगर खिलाएं तो इससे भी पुण्य मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि के जातक आज गोवर्धन पूजा पर मेवे की बर्फी और नारियल का भोग प्रभु को अर्पित करें। लाल रंग के फल के साथ में माखन मिश्री भी चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता और चांदी की बांसुरी भी चढ़ाएं। कपूर से आरती जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। आज कर्क राशि वाले गाय को हरा चारा या चरी
एक मतलब कि चेरी भी एक चारा ही है अच्छा। जो हरे रंग की और मतलब कि ग्रीन वनस्पति के रूप में होती है, उसे भी आप खिला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज कन्हैया को प्रसन्न करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है और ऐसे में आपको खास उपाय करने से बाल गोपाल के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी मिल सकती है। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि अच्छी सेहत और मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए आज गोवर्धन पूजा के दिन कैसे स्नान करना चाहिए। पंडित जी बताइए। अच्छी सेहत पाने के लिए और बीमारी से मुक्ति के लिए आप विश्वास करिए, मैं 1 सेकंड के लिए भी कुछ भी अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। अगर आप गंभीर बीमारी से काफी दिनों से पीड़ित हैं, दवाई करने के बावजूद भी पर्याप्त राहत आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप आज पीपल, गूलर, नीम, आम, बरगद की छाल को पानी में उबालकर फिर जब वो ठंडा हो जाए उसमें ठंडा पानी मिलाकर और आप पूरब मुंह या उत्तर मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लीजिए। और उसके बाद अपने पूरे शरीर में भगवान शिव को जो भस्म विभूति चढ़ाई जाती है, उस भस्म विभूति को दोनों हाथों में लेकर के रगड़ करके और पूरे शरीर में लगा लीजिए। निश्चित रूप से आपके बीमारी में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। और यदि आज आप संतान सुख चाहते हैं, अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, तो मेरे भाई भगवान कृष्ण का दिव्य विग्रह वृंदावन से अगर आप लाए हों, आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हों तो बड़ी खुशी की बात है। अगर लड्डू गोपाल न हों तो किसी मंदिर में चले जाओ जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, जहां राधा रानी के साथ विराजमान हो, वहां जा कर के एक दक्षिणावर्ती शंख में पहले जल भरकर, फिर दूध भरकर, फिर उसके बाद में गन्ने का रस, फिर उसके बाद में दही, फिर शहद, घी से स्नान करा करके शुद्ध जल से उन्हें साफ करके और तुलसी और गंगा जल से अभिषेक करके भगवान कृष्ण का ये सब चीज़ें मतलब कि अर्पित करिए। और बाद में वो जो पंचामृत है उसे, जिसे संतान प्राप्ति चाहिए, वो पति पत्नी पंचामृत को सम्मान के साथ ग्रहण करें, अर्थात उसको अपने को ग्रहण करें, उसे लें, स्वयं ग्रहण करें, उसे पी लें। इसके बाद परिवार के सदस्य पंचामृत ग्रहण करें। आर्थिक उन्नति के लिए आज गाय को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, गाय को फल और हरा चारा खिलाएं, गाय की परिक्रमा करें, गाय के खुर के पास की मिट्टी लें और अपने पास इसको सुरक्षित रखें। जरा सा माथे पर नहाने के बाद गाय के खुर का तिलक करने से आर्थिक समृद्धि भी आती है, आप ये जान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आप भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर गुड़ और बेल ये आप समर्पित करें। खीरा, हरा फल, मूंग के आटे की पंजीरी भगवान कृष्ण को चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाकर कपूर से आरती करें। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, सृष्टि खंड में, कि दुनिया की कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु नहीं है जो भगवान श्री हरि, विष्णु, कृष्ण और राम को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का विकल्प बन सके। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब इस चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुलसी के समान भगवान श्री हरि विष्णु के किसी स्वरूप को प्रिय हो। इसलिए तुलसी की महत्ता समझ लीजिए। इसलिए हर घर में तुलसी होनी चाहिए। मोरपंख लगा हुआ मुकुट भगवान की मूर्ति पर लगाइए। ओम नमो नारायणाय नमः का यथासंभव जप करिए। और आज सिंह राशि के जातक
गाय को भीगा हुआ जौ, मतलब फूला हुआ जौ जो होता है, उसको खिलाने की कोशिश करें। उससे आपके पितरों को भी उत्तम गति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाए भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, अब बताएंगे पंडित जी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आप कृष्ण भगवान की पूजा, गोवर्धन पूजा पर अवसर पर खूब बढ़िया ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करिए। और हो सके तो तुलसी की माला चढ़ाइए, नाशपत्ती और हरे फलों का भोग लगाइए। भगवान श्री कृष्ण को झूले में बैठाकर धीरे धीरे झुलाइए। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाइए। तुलसी दल जरूर समर्पित करिएगा और अच्युताष्टक का पाठ करिएगा। अच्युताष्टक, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम, इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानय, वल्लभी वल्लभायातितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। तो कपूर से भगवान कृष्ण की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करें। और कन्या राशि के जातकों को आज गाय को बाजरा और गुड़ की रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कैसे करें, कैसे भोग लगाएं, क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का करें जाप, अब बताएंगे पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आप विधिवत पूजन करिए। और अगर संभव हो तो कलाकंद और सेब का भी भोग लगाइए। गेहूं के आटे की पंजीरी बना करके और उसमें पंचमेवा डाल करके भगवान कृष्ण को अर्पित करिए। लाल फूल से भगवान का श्रृंगार करिए। तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण को जरूर अर्पित कीजिए। गंगा जल से भगवान का आचमन करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा 5 बार करते हुए भगवान की आचमनी करिए। पूजा के बाद पीले फूलों की माला और पीले कपड़े जरूर चढ़ाएं। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करिए। आज तुला राशि वाले गाय को पके हुए चावल हल्का सा मीठा डाल करके जरूर खिलाएं, इससे भाग्य खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। आज गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की वृश्चिक राशि वाले कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का करें जाप, बताइए पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गोवर्धन पूजा पर गुड़ की रेवड़ी और गुड़ की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि केवल गुड़ की रेवड़ी मिठाई लेके पहुंच गए, कृष्ण भगवान को भोग लगा के चल दिए। मेरे कहने का मतलब और राशियों के लिए जो मैं बता रहा हूं, भगवान का ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, उसके बाद का ये उपाय है। दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगाइएगा। केसर, तुलसी, पीले फूल और पीले कपड़े चढ़ाइएगा। पूजा के दौरान चांदी की बांसुरी चढ़ाइएगा। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो गाय को भीगा हुआ या उबला हुआ गेहूं और गुड़ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कैसे करें, क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का करें जाप, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा पर बेसन की मिठाई का भोग लगाएं।
मूंगे के आटे की पंजीरी और पंचमेवे का भोग सामने रखकर तुलसी दल भी चढ़ाएं। मोर का पंख लगा मुकुट कृष्ण जी को चढ़ाएं। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। आज धनु राशि वाले गाय को जौ और चेरी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा आराधना कैसे करें, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जाप, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आज पूरे उत्साह में रहिए और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पूजा अर्चना करिए और पूजा करते हुए एकदम पुरुष सूक्त बजाते रहिए। और जैसे पूजा आप करते हो गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से, वैसे तो करिएगा ही। अगर आज आपको गुलाब जामुन और काला अंगूर मिल जाए तो इसका भी भोग जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करिए और यही प्रसाद के रूप में भी लोगों को बांटिए। रस वाले फल, माखन मिश्री, तुलसी का पत्ता, ये सब जरूर चढ़ाइए। गंगा जल से आचमन करके पान का पत्ता चढ़ाइए। सोने के आभूषण मूर्ति पर चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेव का यथा संभव जप करिए। आज मकर राशि वाले गाय को हरा चारा खिलाएं, गौ माता को प्रणाम करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी कुंभ राशि वालों की। तो आज गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं और किस खास मंत्र का करें जाप, जानेंगे पंडित जी से। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर चीकू फल चढ़ाएं, लेकिन उसके पहले ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ऐसा नहीं केवल पहुंच गए मंदिर में चीकू चढ़ा के चल दिए, ऐसा नहीं प्रभु, ऐसा मत करिएगा। बल्कि अगर कुछ भी आपके पास ना हो तो 1 मिनट के लिए बैठकर आंखें बंद करके बाल कृष्ण का अपने मन में ध्यान करिएगा। बाल कृष्ण अगर ध्यान में ना आए तो बिहारी जी का अगर कभी आपने दर्शन किया हो, बांके बिहारी का, उनका ध्यान करिएगा। या राधा वल्लभ के यहाँ अगर आप कभी गए हो तो उनका ध्यान करिएगा। भगवान को किसी न किसी स्वरूप का ध्यान करिएगा और पीले रंग के फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करिएगा। माखन मिश्री चढ़ाए और तुलसी दल चढ़ाइए। कपूर से दिव्य आरती करिए। पीला कपड़ा, पीले रंग की फूलों की माला पहनाइए। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करिए। आज कुंभ राशि के जातक जो हैं उन्हें गाय को हरा चारा किसी गौशाला में जाकर के जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी चर्चा के बीच एक कालचक्र की कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी, आपको कोटि कोटि वंदन, दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। पंडित जी, हम तो आपको भगवान के बाद इतना बड़ा मानते हैं और आपकी वाणी को नमन करते हैं पंडित जी। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। एक तो मेरा लड़का 21 मार्च 1972 शाम के 7:20 नागौर है। उसका पंडित जी आपने बताया था कि सप्तशती के पाठ करवाओ, तो इसी नवरात्र में पाठ करवाए, जल भी छिड़का। अभी तो पंडित जी ज्यादा उसमें कुछ मानसिक स्थिति में फर्क नहीं आया है। कोई पितृदोष या और कोई दोष तो नहीं है पंडित जी। और दूसरा प्रश्न पंडित जी मेरा अपने लिए है। पंडित जी, मैं सुहागनी मरना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करूँ? आपसे दिशा निर्देशन चाहती हूँ पंडित। चिंता मत करिए। पहले प्रश्न का आपके जवाब देना चाहता हूँ कि अब आपके पुत्र जी 53 साल के हो गए हैं और एक दुर्गा सप्तशती के पाठ से या दुर्गा सप्तशती के सतचंडी यज्ञ से एक बार में संपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखाई दे सकता है। इसके लिए मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा। आप 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम पति पत्नी दोनों लोग मेरे कहने से सीताराम सीताराम कहना शुरू करिए। 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। और जिस दिन आप लोगों को पूरे 6 महीने हो जाए उस दिन पति पत्नी दोनों श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर कहिए कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किया गया ये जो नाम जप है
ये मेरे पुत्र के भाग्य को बदल दीजिए। आप देखिए, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि आपके जीवन में उजाला हो जाएगा। नाम जप का बहुत महत्व है। एक तरह से जैसे आपके खाते में पैसा है, आप दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर रहे हो, वैसे आपके अकाउंट में पुण्य है तो आप दूसरे के खराब प्रारब्ध को बदलने के लिए अपने पुण्य का प्रयोग कर रहे हो। ये केवल पुण्य की ही बात है। अभी आपके पास पुण्य नहीं है। पुण्य होगा कैसे? भगवान का स्मरण और चिंतन करने से, नाम जप करने से। आप अगर सीताराम सीताराम एक एक घंटे सुबह शाम पति पत्नी निष्ठापूर्वक करना शुरू कर दीजिए और 6 महीने के बाद ये नाम जप अपने पुत्र को समर्पित कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पुत्र में वो चमत्कारिक परिवर्तन होगा जिसकी आप कल्पना। रही बात आपके सुहागन मरने की, तो आप निश्चिंत रहिए। आप जैसी धर्म भीरू नारी के लिए भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही विधान है। जो आपकी इच्छा है वही पूरी होगी, आप चिंता न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस खास मंत्र का करें जप, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज गोवर्धन पूजा पर आप बढ़िया से भगवान श्री कृष्ण के पूजा में तन्मय हो जाइए। भूल जाइए अपने आप को। एक रहे नंदलाल, अपनी भी सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल। और उसके बाद बढ़िया जलेबी ताजी, केला, सेब, तुलसी का पत्ता, दही, मिश्री, पीले रंग के कपड़े खूब बढ़िया से श्रद्धापूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करिए। पीले रंग के फूलों के माला से उनका श्रृंगार करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हर समय उच्चारण करिए। और मीन राशि के जातकों को चाहिए कि जब घर से पूजा करके खाली हो तो किसी गौशाले में जाकर के हरा चारा और बाजरा गौशाला में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़े खास नियम और सावधानियां। पंडित जी बताइए। देखिए भैया, बंद कमरे में गोवर्धन की पूजा ना करें। पहले तो हम लोगों के घरों में बीच में आंगन होता था, आंगन में गोवर्धन की पूजा होती थी। जो लोग आंगन में नहीं कर पाते थे वो साफ सफाई करके थोड़ा सा बाड़ लगाकर अपने घर के बाहर करते थे। तो गोवर्धन पूजा के दिन साफ और धुले हुए कपड़े पहन करके ही गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे अगर संभव हो तो यहाँ से तो 135 किलोमीटर है वृंदावन, आप जाके भी परिक्रमा कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में ही गोबर का ढेर इकट्ठा करके और उनको गोवर्धन बना करके और फिर धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके उन्हीं की परिक्रमा कर लीजिए। 7 परिक्रमा कर लीजिए, तब भी आपकी गोवर्धन की परिक्रमा मानी जाएगी। जैसे भगवान गणेश ने शिव की परिक्रमा 7 बार कर ली तो मतलब कि वो देवताओं में अग्र पूज्य हो गए। उसी तरह से आप भी कर लीजिए। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन पूजा के दिन काले रंग के कपड़े, नीले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। आज और कभी भी गाय, पेड़, पौधे को न सताएं और ना ही उनको नुकसान पहुंचाएं। गोवर्धन की परिक्रमा नंगे पैर ही करें। नंगे पैर नहीं कर सकते, आप छोड़ दीजिए पुरानी बात, तो कपड़े का जूता पहन करके आप करिए ना। केवल चमड़े का जूता मना है। बाकी आप अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं, नंगे पैर जाएंगे, कांटा जब चुभेगा, घाव होगा, फिर घाव नहीं ठीक होगा। तो हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप अपनी जान दे करके धर्म करो। आप कपड़े का सुंदर मजबूत जूता पहन करके परिक्रमा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होगा। आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अगर शुरू कर दी हो तो कभी उसे बीच में अधूरी मत छोड़िएगा। गोवर्धन पूजा के दिन या परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ, तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, इस बीच एक छोटा सा प्रश्न ये भी है, गोवर्धन की जब परिक्रमा करते हैं आजकल तो ऑटो में या रिक्शा में भी कर लेते हैं, तो वो भी वही फल देती है जो पैदल करते हुए का फल मिलता है? देखो बेटा, फल तो भावना देती है। फल जो है वो भावना देती है। आप यहाँ बैठे बैठे मानसिक रूप से भी अगर गोवर्धन की परिक्रमा कर लें, राधा कुंड में उतर करके स्नान कर लें,
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको वही फल मिलेगा जो वहाँ जाने का फल है। अच्छा, हाँ, बस। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो हमने पूछे नहीं थे लेकिन मन में जरूर कहीं ना कहीं उत्पन्न होते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।